खत्म कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखेंगे, संडे को हमेशा अब क्लास होगी 1 बजे, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? दक्ष, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। ठीक है बच्चे, संडे को हमेशा फिक्स कर दिया एक टाइम। सैटरडे को आपका टाइम होता ही कब होता है? सैटरडे को भी एक टाइम फिक्स करना है, ठीक है। सैटरडे को भी टाइम फिक्स होगा और संडे को भी टाइम फिक्स होगा। 2 क्लासेस रहेंगी ये वाली। बीच में एक क्लास जो होगी वो मैं बता दूंगा। आपका सिलेबस काफी सही चल रहा है, सर तो इसलिए हाँ बोलो। फ्राइडे सैटरडे को, जब फ्राइडे को रख लो, एक दिन मिल जाया करेगा मतलब काम कंप्लीट होने के लिए। एक्चुअल में क्या है बच्चे, मैं 2 बजे क्लास रख नहीं पा रहा फ्राइडे को, मेरे को कम से कम रखनी है क्लास। मैं एक क्लास बीच में रखूंगा, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में से एक क्लास बीच में रखूंगा, वो मैं सुबह ही इन्फॉर्म करा करूंगा सैटरडे में इंटरव्यू से। रोल्स थ्योरम क्या कहती थी? अगर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस है ए से बी में और एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करता है उसका, कहां से कहां तक? ए से बी ओपन इंटरवल में, तो ये बोलती थी थ्योरम एफ डैश सी जो होगा वो 0 होगा। इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है वो समझो। देखो बच्चे, अगर एफ एक्स एक फंक्शन है जो, और यहाँ पे एफ डैश एक्स एफ ए इक्वल्स टू एफ बी भी होता है, एक कंडीशन एफ ए इक्वल्स टू एफ बी, तो देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू सी फॉर विच एफ डैश सी इक्वल टू 0, सी की वैल्यू ए से बी के बीच में लाई। अब मतलब समझो इसका, इसका मतलब ये है एक फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों होना चाहिए, यानी वी शेप नहीं आनी चाहिए और टूटना नहीं चाहिए, ये दोनों अलाउड नहीं। अब एफ एक्स कंटिन्यूअस, एफ ए इक्वल्स टू एफ बी, तो ये लेट इट बी ए कॉमा एफ ए, और दूसरा पॉइंट है बी कॉमा एफ बी, सही है। ये मैंने ए पॉइंट मार्क कर दिया, ये मैंने बी पॉइंट मार्क। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपको जोड़ना है, कैसे भी जोड़ो वो आपकी मर्जी, सीधी लाइन से जोड़ दो, ऐसा कर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं ए बी ऐसे मान लूं तो ये भी हो सकता है, बस हाइट बराबर रखनी है आपने, ठीक है। कर्व, अगर मैंने बोला कि सीधी लाइन हो सकती है, हाँ हो सकती है। अगर मैंने बोला कि कोई और भी कर्व अगर बनाना चाहूं मैं, तो ऐसा हो सकता है। तो बच्चे इन सब के लिए एक बारी इसमें हर चीज में देखते हैं। कुणाल, यस कुणाल सर। बच्चे, इस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स कितना है? बोलो बच्चे। पॉजिटिव नहीं, dy बाई डी एक्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, dy बाई डी एक्स क्या होगा? 0। यस सर। अच्छा, इसका dy बाई डी एक्स क्या आएगा? इसका इस पूरे ए बी का कॉर्ड का स्लोप क्या आएगा? ए बी कॉर्ड का स्लोप एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस ए। एफ बी माइनस एफ ए कितना है? दोनों बराबर है तो 0 आएगा। 0। और ये सी पे मैक्सिमा आ रहा है, मैक्सिमम पॉइंट पे भी dy बाई डी एक्स 0 होता है। यस सर। यानी जो टेंजेंट है वो किसके पैरेलल है? इस कॉर्ड के पैरेलल है कि नहीं? यस सर। टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। कोई डाउट? नो सर। अच्छा, अगर मैं इसमें बोलता हूँ बच्चे ये सी है और ये डी है, ये ई है, इस पे अगर टेंजेंट बनाएंगे, इस पे टेंजेंट बनाएंगे और इस पे टेंजेंट बनाएंगे, 3 टेंजेंट सारे हैं जो ए से बी के बीच में है और जो पैरेलल है ए बी के या एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। ऐसी इस तरह इधर भी बनेंगे 1 या 2, और इधर कितने बनेंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट बनेंगे। यस सर। तो इसका मतलब अगर अगर हमने बोला फंक्शन अगर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है और ए और बी पे हाइट बराबर है, तो उसका एफ डैश एक्स उसके बीच में कहीं ना कहीं तो 0 होगा ही होगा। ये बात समझ आ गई? यस सर। तो ये बोलती है रोल्स थ्योरम। कोई डाउट? नो सर। रोल्स थ्योरम क्या कहती है कि अगर कम से कम एक वैल्यू, अगर एफ एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, एफ ए इक्वल्स टू एफ बी है, तो देयर मस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। मतलब एफ डैश एक्स के रियल रूट्स होंगे ए से बी के बीच में। जैसे एग्जांपल के तौर पे कुणाल, यस सर। एफ एक्स है एक्स क्यूब माइनस क्या होता है एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स है, इसके रूट्स बता सकते हो क्या क्या है?
बताओ। सर एक तो हो गया 0 हो जाएगा और एक हो जाएगा एक्स क्यू 1 और एक -1। अच्छा एक्स एक 0 हो गया और एक √3 हो गया और एक -√3 हो और गया। एक ये बात क्लियर है? ठीक है। यस सर। अगर अब देखो बच्चे, अब इसके रूट के बारे में देखो। देखो ये एफ एक्स था, अगर मैंने बोला इसके बीच में 0 से √3 के बीच में, क्या बोल रहा हूं मैं? 0 से √3 के बीच में, ठीक है। 0 से √3 का फंक्शन दे रखा है। अब मेरे को ये बताओगे कि कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है कि नहीं ये फंक्शन? बोलो। यस सर। कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल यस होता सर। ही। f0 कितना है? 0। 0 f√3 कितना है? 0। ठीक है, 0। अब अगर यस f सर। डैश एक्स देखो कितना आ रहा है, f डैश एक्स x -1 x² -1। x इक्वल टू +-1, तो 0 से √3 के बीच में एक रूट है कि नहीं? यस सर। अगर बच्चे इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बोल रहा हूं मैं, अगर f(x = x² - x) है, इसके रूट्स क्या हैं? बोलो। सर 0 और 1। f डैश एक्स कितना आया? 0 सॉरी 2x 2x - 1 x इक्वल्स टू 1/2। 1/2। हाँ कि नहीं? यस बच्चे सर। देख, f(x) के अगर रियल रूट्स हैं 0 और 1, तो f डैश एक्स के रूट्स भी उसके बीच में लाई करेंगे। ये बात समझ आ गई? यस सर। अगर देखो एक और एग्जांपल देख लो, f(x) के रूट्स हैं, जैसे लेट सपोज x³ - x है, इसके रूट्स क्या हैं? जल्दी बोल। सर 0 है, मैंने 1 दो और रूट -1। बोला, मैंने 2 रूट ले लिया, -1 और +1। 0। ठीक है, -1 से 1 के बीच में रूट ले लिया ना, है ना 2 रूट। यस सर। तो उसके डिफरेंशिएशन के रूट इसके बीच में लाई करना चाहिए। देखो एक बार 3x² - 1, 3x² तो -1। x इक्वल टू +-1/√3। ये -1 से 1 के बीच में लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बता। यस सर। कर रहे हैं ना? यस सर। तो अगर f(x) के रियल रूट्स हैं a और b, तो f डैश x के रूट्स किसके बीच में लाई करेंगे? कम से कम एक A रियल और B रूट लाई करेगा a से b के बीच में। अगर f(x) के रियल रूट्स हैं a और b, तो f डैश x के कम से कम एक रियल रूट लाई करेगा जो a से b के बीच में होगा। ये बात समझ आ गई? ये सबसे बड़ी स्टेटमेंट है जो रोल्स थ्योरम की है, एटलीस्ट 1 रियल वैल्यू का। क्वेश्चन समझ आ गया ये? यस सर। चलो, अब दूसरी स्टेटमेंट कहती है एलएमवी थ्योरम। एलएमवी थ्योरम कहती है कि लैग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम कहती है, अगर f(x) कंटीन्यूअस है a से b, डिफरेंशिएबल है a से b ओपन, तो f डैश c होता है fb - fa ओवर b - a, कम से कम एक के। देखो एक बारी इसको समझेंगे ढंग से, इसका मतलब क्या हुआ। इसमें बोला है वैल्यू बराबर नहीं है, a ये मान लिया, b ये मान लिया, पॉइंट। अब इसको कर्व को ऐसा ज्वाइन करा दो, या कर्व को आपने ऐसा ज्वाइन करा दिया, ये a था ये b था, और नहीं तो सीधी लाइन ज्वाइन करा दो। ठीक है, इसमें देखो आपका इस कॉर्ड का स्लोप क्या आएगा? ये आएगा fb - fa ओवर b - हाँ कि नहीं कुणाल? यस सर। अब इधर देखो, ये लाइन इसके पैरेलल जा रही है कि नहीं जा रही? यस सर। तो तो उसका dy स्लोप बाई सेम dx, होगा। यानी dy बाई dx इसका सेम होगा ना, यानी ये f डैश c यस और सर। इसके बीच में लाई कर रहा है। ऐसे ही इधर भी एक ये हो जाएगा, ये इसके पैरेलल, ये भी इसके पैरेलल, ये भी इसके पैरेलल। ठीक है, यस सर। बात समझ आ रही है? तो ऐसी इसमें भी टेंजेंट क्या होगा? पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट्स a एंड b। ये क्या बोलता है? टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट्स a एंड b। वहां पे क्या बोल रहा था? टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है नहीं? दोनों स्टेटमेंट सेम ही है, ज्यादातर कोई डिफरेंस नहीं यस है सर। बहुत ज्यादा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, यहां तक बात समझ आ गई है? यस सर। देखो बेटा, चलो अब तरुण, यस सर। तरुण बच्चे अब आपको बोलना है। एक क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं। क्वेश्चन है, जैसे अगर मैंने बोला sin x f(x) जो दे रखा है sin x + x cos x,
क्वेश्चन समझ आ गया? sin x प्लस x cos x। अब इसका एटलीस्ट वन रियल रूट लाई करना चाहिए किस इंटरवल में? ऑप्शन दे रखा है -π/2 से 0, दूसरा दे रखा है π/2 से 3π/2, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 0 to π, और चौथा ऑप्शन दे रखा है नन। इसके एटलीस्ट एक रियल रूट लाई करेगा, वो किसके बीच में लाई करेगा ये बताना है। क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? बोलो तरुण। तरुण चलो छोड़ो। क्या होता है तो क्या होता है विशाल? विशाल हाँ विशाल सुनो, इसका कम से कम क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अब इसके बारे में बोल सकते हो, ये इसके बारे में क्या बोल रहा है? एटलीस्ट वन रियल रूट किस में लाई करेगा, हाँ कि नहीं? क्वेश्चन समझ आया ना ये? यस सर। एटलीस्ट वन रियल रूट का मतलब क्या हो गया? अगर जहां भी लगो ना एटलीस्ट वन रियल रूट, यानी वो गिवन है एफ डैश एक्स। वो क्या गिवन है? एफ डैश एक्स। क्योंकि मेरे को गिवन होता था एफ एक्स इक्वल टू 0 के रियल रूट्स हैं ए और बी, तो एफ डैश एक्स से कम एक रियल रूट लाई करेगा ए से बी के बीच में। तो यानी ये जो चीज गिवन है वो क्या है? एफ डैश एक्स। बात समझ आ गई? यस सर। अब एफ एक्स कैसे निकलेगा जल्दी बोलो। सर cos x इंटीग्रेट कर दूं इसे? साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? सर माइनस cos x। साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, और एक्स साइन एक्स का क्या, एक्स कॉस एक्स का कैसे करेंगे? एक्स को फर्स्ट फंक्शन, यस सर। कॉस एक्स का साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ जाएगा प्लस सी, ये और ये कट जाएगा, यस सर। एक्स साइन एक्स आ गया, एफ एक्स इक्वल्स टू। ये बात समझ आ गई? सही है? यस सर। अब बच्चे इसके ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है कि नहीं? बोलो। सर है डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल भी है। अगर एफ ए इक्वल्स टू एफ बी आ जाए तो इसका मतलब इसके रियल रूट ए और बी के बीच में लाई करेंगे। इसके डिफरेंशिएशन के मतलब इसके रियल रूट एटलीस्ट वन रियल रूट लाई करेंगे ए से बी के बीच में, यही बोलते हैं ना? यस सर। अब इसके -π/2 और 0 पे चेक करो इसकी वैल्यू कितनी है। -π/2 पे कितनी आएगी? -π/2 साइन -π/2, और 0 पे कितनी आएगी? 0। तो ये 0 नहीं है ना, तो ये दोनों बराबर नहीं है। सही है? π/2 और 3π/2 पे करेंगे तो कितना आएगा? π/2 साइन π/2 और 3π/2 साइन 3π/2, ये भी बराबर नहीं आएगा। थर्ड वाला देखो, f0 0 होता है, पाई साइन पाई, साइन पाई 0 होता है, 0 और 0, एफ ए इक्वल टू एफ बी आ गया। यस सर। विशाल हाँ, तो इसका मतलब इसके डिफरेंशिएशन के रूट कहाँ पे लाई करेंगे? 0 से पाई के बीच में कम से कम एक। बात समझ आ गई? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है विशाल? पक्का? यस सर, कोई डाउट नहीं। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। खुशी? यस सर। क्वेश्चन है इन बिटवीन एनी टू रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन e की पावर x sin x -1 इक्वल टू 0, इसके कोई भी दो रियल रूट्स के बीच में इस इक्वेशन के बारे में क्या कह सकते हैं? इन बिटवीन, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, इन बिटवीन एनी टू रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन e की पावर x sin x -1 इक्वल टू 0, द इक्वेशन e की पावर x cos x plus 1 हैज at least one real root, at most one real root, exactly one real root, no real root। बात समझ आ गई? यस सर। कैसे कर सकते हैं? जहां भी लिखा है ना एटलीस्ट लिखा हुआ वर्ड आ जाए तो इसका मतलब रोल्स थ्योरम का क्वेश्चन बन गया या एलएमवी का बन गया। डाउट तो नहीं? नहीं सर। अच्छा आप बताओगे इसमें क्या करूं मैं? आप बताओ इसमें क्या करूं? सर इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। एक मिनट, इन बिटवीन एनी टू रियल, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन के बारे में पूछा, देन द इक्वेशन देयर, यानी ये इसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए कि नहीं? यस सर। होना चाहिए। दिख रहा है डिफरेंशिएशन है? यस सर। डिफरेंशिएशन बन रहा है इसका? नहीं बनेगा बच्चे। हाँ, चलो नहीं बन रहा सर। एफ एक्स मैं मान रहा हूँ, बच्चे इसको ऐसे लिखता हूँ, e की पावर x इज इक्वल्स टू
ई की पावर एक्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1, तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं एफ एक्स मान रहा हूं मैं साइन एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। कोई दिक्कत? नहीं अब इसके कोई भी जैसे इसके रियल रूट्स है ना, तो अब कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है ये। यस सर। इसके रियल रूट ए और बी मान लेता हूँ, ठीक है। तो इसके एफ ए कितना आया हमारा? ठीक है 0 दे रखा है। एफ बी इन बिटवीन एनी टू बोला है ना, तो एफ बी भी 0 दे रखा है, ये गिवन है। तो एफ डैश सी Yes, मस्ट sir. बी 0। हाँ बोलो। ये एफ और एफ पी 0 कैसे है? बच्चे बोला था इन बिटवीन एनी टू रियल रूट, तो इसका मतलब ए और बी अच्छा, हाँ। रियल रूट, ठीक है सर। कोई भी दो यस सर ओके। सही। अब एफ डैश सी कितना आया? कॉस एक्स माइनस प्लस ई की पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। और जो x की वैल्यू है वो a से b के बीच में कम से कम एक लाई करेगी। ये बात समझ आ गई? तो इसको ओके अगर हम सर यस लिखते हैं cos x प्लस 1 अपॉन e की पावर x, e की पावर x cos x प्लस 1 मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए कि नहीं? इसका यही चीज आ गई, प्रूफ हो गई। यस सर। अच्छा चलो, अब तीसरा आंसर देगा, ठीक है सर। ठीक है। कुणाल, यस सर। कुणाल अब आप बोलना। ओके सर। बच्चे मेरे को ये बोला है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बी सी बिलोंग्स टू आर, सही है। अब बोल Yes, रखा sir. है एंड एक और चीज गिवन है 2a प्लस 3b प्लस 6c इज इक्वल्स टू 0, ये गिवन है। देन प्रूव दैट द इक्वेशन हैज at least one real root between 0 and 1. Then prove that the equation has at least one real root. This equation has at least one real root between 0 and 1. दोबारा से क्वेश्चन बोल रहा हूँ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 satisfies the relation this. Then prove that a x square plus b x plus c equals to 0 has at least one real root between 0 and 1. क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. ये क्या गिवन है? एफ एक्स की एफ डैश एक्स, Sir, f dash x. ये बात समझ आ गई? एफ एक्स क्या Yes, मानो? sir. जल्दी बोलो। सर इंटीग्रेट कर देंगे इसको। a x cube by 3 plus b x square by 2 plus c x plus c. कांस्टेंट नहीं ऐड करना बस। अब ये कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है। Yes, sir. अब f0 की वैल्यू कितनी है? जल्दी बोलो। Plus 0. f1 की वैल्यू कितनी आ गई? a/3 b/2 प्लस c, तो ये कितना हो गया? 2a प्लस 3b प्लस 6c। ये कितना आया? 0. 0 आ गया, सही है। Yes, sir. Yes, तो sir. इसका मतलब इसके डिफरेंशिएशन के एटलीस्ट रियल रूट किसके बीच में होगा? 0 and 1. बात समझ आ गई? Yes, sir. चलो अब एक और क्वेश्चन। तुषार, Yes, तुषार, sir. तुषार अभी तक समझ आया सारा? Yes, sir. बच्चे तुषार ये दे रखा है 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इक्वल टू 0 इज सच दैट a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0 गिवन है, और 4a प्लस 2b प्लस c इक्वल्स टू 0 गिवन है, ठीक है। देन प्रूव दैट कि इसका एक एग्जैक्टली एक रियल 0 से 1 रूट 0 से 1 के बीच में और दूसरा रियल रूट 1 से 2 के बीच में, एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन 0 एंड 1 एंड द अदर रूट बिटवीन 1 एंड 2। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. Exactly one real root should lie between 0 and 1 and 1 and 2. अब देखो बच्चे एक मिनट, इसको f डैश x मान लिया मैंने, ठीक है। अब देखो इसके बारे में बता सकते हो f x क्या आएगा? इंटीग्रेट कर देंगे। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx, ये बात समझ आ गई? Yes, sir. कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल को छोड़ रहे हैं। f0 कितना आ रहा है? 0. f1 कितना आ गया?
0 एफ ये भी 0 और ये भी कितना आया, कितना आ गया? 0 तो F0 इक्वल्स टू, अगर F1 है तो इसका कम से कम, अब मैं रेड से मार्क करके दिखा रहा हूँ, इसका कम से कम एक एटलीस्ट रियल रूट होगा 0 से 1 के बीच में, हाँ कि नहीं? यस सर और F1 इज इक्वल्स टू F2 अगर गिवन है तो इसका कम से कम एक रियल रूट होगा 1 से 2 के बीच, हाँ कि नहीं? यस सर अब इसने बोला है एग्जैक्टली वन रियल रूट बिटवीन 0 एंड 1 एंड दूसरा रूट 1 एंड 2, क्यों? अच्छा एक बार सुनो, देखो एक बार ये देखो, इसके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रियल रूट्स होंगे? 2 दो, क्यों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 रियल रूट्स होंगे। अब ये बोल रहा है कम से कम एक इसमें और कम से कम एक इसमें, तो ज्यादा से ज्यादा तो 2 ही हो सकते हैं, तो इसका मतलब एग्जैक्टली इसमें भी एक होगा, एग्जैक्टली इसमें भी एक ही होगा। बात समझ आ गई? यस सर चलो अब कौन बोलेगा? अब बोलेगा अर्पित। यस सर। एफ एक्स क्वेश्चन देखा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, सही है? satisfies the condition 2a plus 3b plus 6c equals to 0 और दूसरी है 2a minus 3b plus 6c equals to 0। ये सेटिस्फाई करता है इन दोनों कंडीशंस को, ठीक है? देन प्रूव दैट इसका एग्जैक्टली एक रियल रूट -1 से 0 है और दूसरा रियल रूट 0 से 1 के बीच में। क्वेश्चन समझ आ गया? यस चलो अब बताओ जल्दी से, एफ एक्स क्या माने? ax cube by 3 plus bx square by 2 plus cx equal चलो to 0। कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, यस सर। तो अब चेक करना है एफ ऑफ -1 कितना आ रहा है? F0 कितना आ रहा है? एफ ऑफ 1 कितना आ रहा है? 0। एफ ऑफ 1 अगर चेक करोगे ये भी 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, ठीक है? यस सर। तो f -1 इक्वल्स टू F0, कम से कम एक रियल रूट एग्जैक्टली एक 1 -1 से 0 के बीच में होगा। ऐसी F0 इक्वल्स टू F1 आ रहा है, कम से कम एक रियल रूट इसके बीच में होगा। बट सिंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक रूट इसका होगा, एक रूट इसका होगा। Hence the answer is exactly one root between 0 and 1 and -1 and 0। इतनी बात समझ आ गई बच्चे सबको? यस सर। कोई डाउट है इसमें अभी तक? चलो अब एक क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन जो है वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर ये देखो एफ एक्स इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल, क्या बोल रखा है? ट्वाइस डिफरेंशिएबल। और f1 इक्वल्स टू क्या गिवन है? 1। f2 इक्वल्स टू कितना गिवन है? 4। f3 इक्वल्स टू कितना गिवन है? 9। अब देन विच इज ट्रू फॉर x बिलोंग्स टू r? बोला पहला ऑप्शन है f डबल डैश x इक्वल्स टू 2 होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन बोल रखा है f डैश x इक्वल्स टू 5 होना चाहिए, इक्वल टू f डबल डैश x ये होना चाहिए फॉर सम x बिलोंग्स टू 1 से 3। चलो सी ऑप्शन है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन x बिलोंग्स टू 1 से 3 फॉर विच f डबल डैश x इज इक्वल टू 2 होना चाहिए। और फोर्थ डी ऑप्शन नन है।
खुशी खुशी अच्छा, ऐसा करो, कौन बोलेगा? तरुण। यस सर। बच्चे आप बोलो, ठीक है? ये फंक्शन क्या Yes, रखा है? sir. ट्वाइस डिफरेंशिएबल बोल रखा है ना? यस सर। आप देखते हैं बच्चे, f1 इक्वल टू 1 है, f2 इक्वल टू 4 है, f3 इक्वल टू 9 है, तो f4 कितना होगा? सर 16। चलो मैं gx एक फंक्शन मान रहा हूँ, ये ले लेता हूँ fx माइनस एक्स स्क्वायर, तो आंसर 0 ही रहेगा ना इसका? यस सर। चलो अब देखते हैं एक बारी, gx इक्वल टू fx माइनस एक्स स्क्वायर अगर गिवन है, ठीक है, अब इसके बारे में स्टडी करते हैं। fx तो देखो कंटिन्यूअस है कि नहीं है, डिफरेंशिएबल दे रखा तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। यस सर। ये भी कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, यस सर। ठीक है, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है। अब इसका मतलब ये हो गया, आपको g1 कितना आया? 1 f1 g2 minus कितना 1 आया? g2 कितना आया? f of 2 minus 2 का स्क्वायर g3 कितना आया? f of 3 minus 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मतलब ये हो गया, g डैश एक्स का क्या बोल सकते हैं? g डैश एक्स के बारे में कम से कम एक रियल रूट लाई करेगा। g डैश एक्स मस्ट हैव एटलीस्ट वन रियल रूट बिटवीन 1 एंड 2 एंड 2 एंड 2 3। and कोई 3। डाउट? ठीक है, नो सर। अब इसका मतलब ये हो गया 1 एंड 2 और 2 एंड 3 के बीच में कम से कम, अगर मैं बड़ा, आप ये देखो बच्चे, अब g डैश एक्स कितना आ गया? g डैश एक्स कितना आया? बोलो। f डैश एक्स माइनस 2x इक्वल्स टू 0। f डैश एक्स के बारे में किसको बोल रखा है? नहीं बोल रखा ना कहीं भी। f डैश एक्स इक्वल्स टू 5, ये गलत है नो ना? सर। ये भी नहीं है, ये भी, अब ये इन दोनों के ऊपर रह गया। अब इसमें बोल रखा है f डबल डैश एक्स। अच्छा, इसके देखो बच्चे, इसके बारे में क्या बोल सकते हो? इसका एक रियल रूट लाई करेगा किसके बीच में? 1 से 2 के बीच में, और दूसरा रियल रूट किसके बीच में लाई करेगा? 2 से 3। तो इसका मतलब इन टोटालिटी बोल सकते हैं इसके रियल रूट 1 से 3 के बीच में लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर। अब g डैश एक्स भी कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है कि नहीं? यस सर। है, तो g डबल डैश एक्स के रियल रूट किसके बीच में लाई करेंगे? 1 से 3 के बीच में लाई करेंगे। यस सर। f डबल डैश एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब 1 से 3 के बीच में, और एटलीस्ट वन यस वैल्यू। सर। तो ये वाला आंसर मैच कर गया। समझ आ गई बात? यस सर। चलो, सर एक बार रिपीट करें इस क्वेश्चन को। कौन बोल रहा है? अर्पित। सर अर्पित। अर्पित बताओ कहाँ से नहीं समझ आया? ये समझ आ गया, ये तो एज्यूम किया मैंने। सर ये एज्यूम अब कैसे किया, ये समझ। बच्चे, ये मैंने क्वेश्चन को देख के एज्यूम किया। एफ एक्स माइनस 1, f2 इक्वल टू 2 स्क्वायर, f3 इक्वल टू 9, f4 इक्वल टू 16 होता है, इसलिए मैंने एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एज्यूम किया। अच्छा ठीक है, समझ आ गया सर। ओके। चलो अब अर्पित तुम बोलोगे। यस सर। बच्चे एक क्वेश्चन देखा, पहला क्वेश्चन पढ़ लो असाइनमेंट का ही। ax5 प्लस bx4 प्लस cx क्यूब प्लस dx स्क्वायर प्लस e, ये दे रखा है। ए बी सी डी ई रियल नंबर्स हैं, और ये एफ एक्स इक्वल्स टू 0 के बारे में बोल रहा है, हैज अ रियल रूट अल्फा। एफ एक्स की रियल रूट क्या है? अल्फा दे रखा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अब द इक्वेशन दिस हैज अ real root alpha, then which of the following is true?
तो इसका एक रियल रूट तो होना ही था ना, कंपलसरी है, क्योंकि फिफ्थ डिग्री इक्वेशन है। ये तो बात समझ आ रही है ना? यस सर। अच्छा, इसका मेरे हिसाब से ये EX होगा इक्वल्स टू 0। दक्ष, मैंने पिछले साल कोई करेक्शन कराई हो? दक्ष, चलो EX होगा मोस्ट प्रोबेबली। f dash x equals to, ऑप्शन दे रखा है, f dash x equals to 0 has root alpha dash where alpha dash lies between 0 and alpha। ये बोल रखा है कम से कम एक रियल रूट होगा जो इसके बीच में लाई करेगा। एक ये ऑप्शन दे रखा है। दूसरा बोल रखा है, बी ऑप्शन में बोल रखा है f double dash x equals to 0 has at least one real root। ये बोल रखा है। सी ऑप्शन है f dash x has at least two real roots। f dash x has at least two real roots, ठीक है, और डी नन, और डी ऑल है। सॉरी, क्वेश्चन समझ आ गया अर्पित? यस सर। अर्पित, अब ये बताओ, इसका एक रियल रूट जो है वो आपका, एक रियल रूट जो है वो अल्फा गिवन है। यस सर। तो दूसरा रूट f0 होगा कि नहीं होगा? f0 देखो क्या है, जीरो। एक्चुअली 0 डालोगे तो 0 आ गया। यस सर। तो और f अल्फा भी 0 है। इसका मतलब इसके दो रियल रूट्स हैं कि नहीं है? यस सर। अच्छा, इसके f dash x हैज अ रियल रूट अल्फा डैश। अब देखते हैं f dash x जो आएगा उसका f0 इक्वल टू 0, f अल्फा इक्वल टू 0 कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। f dash x का कम से कम एक रियल रूट लाई करेगा 0 से अल्फा के बीच में, हाँ कि नहीं? यस सर। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन ठीक है, सही है। यस सर। अच्छा, f डबल डैश x क्या बनेगा, कौन सी डिग्री इक्वेशन बनेगा, जल्दी बोलो। थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री, थर्ड डिग्री। अच्छा, अब ये बताओ, f डैश x का एक रियल रूट है 0 से अल्फा के बीच में, ये फोर्थ डिग्री इक्वेशन है, ठीक है। फोर्थ डिग्री इक्वेशन का एक रूट अल्फा डैश रियल है, तो दूसरा बीटा डैश भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा एग्जिस्ट करते हैं पेयर्स। तो इसका मतलब दो रियल रूट होंगे इसके यस f सर। डैश x के। बात समझ आ रही है? यस सर। दो रियल रूट होंगे, तो दो, अगर f डबल डैश x निकालते हैं तो इसका एक रियल रूट तो होगा ही होगा जो अल्फा डैश से बीटा डैश के बीच में लाई करेगा, हाँ कि नहीं? यस सर। तो ये बात समझ आ गई, बी भी ठीक है। यस सर। और सी वाला देखो, f डैश x हैज एटलीस्ट टू रियल रूट्स, अल्फा डैश और बीटा डैश, बोला था ना। हाँ। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया? डी, ऑल ऑफ दीज। यस सर। बात समझ आ गई बच्चे? एक चीज ध्यान रखेंगे, एक चीज अब जो बोल रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रोल्स और एलएमवी थ्योरम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आरडी शर्मा में दे रखी है। आरडी शर्मा के ऑब्जेक्टिव जरूर कर लेंगे, ठीक है। पहले आरडी शर्मा के ऑब्जेक्टिव करेंगे, उसके बाद जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं वो करेंगे, उसके बाद आप IIT 40 ईयर से करो, जहां से करना वहां से करो, एसके गोयल से करो, सब हो जाएंगे। बट पहले इन दोनों जगह से जरूर करने। समझ आ गई बात? तरुण, बात समझ आ गई? यस सर। तुषार, यस सर। अर्शल, कोई डाउट है? सर एक क्वेश्चन डाउट था। बोलो। एक इक्वेशन है एफ एच इक्वल टू बॉक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अच्छा, ये मेरे को एक क्वेश्चन तुम सीधा पहले भेज देना, ग्रुप पे भेजो, ग्रुप पे सॉल्व करेंगे, बहुत सारे बच्चे ट्राई करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं होगा ना कि इंडिविजुअल, आप ग्रुप में भेजो, मैं उसमें लिख दूंगा कौन डाउट ट्राई करेगा, ठीक है। सही है। अभी क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं एंट्रेंस के? यस सर। बस तुम करते रहो, ढंग से काम करते रहो। अभी भी बहुत जल्दी जल्दी एंट्रेंस खत्म हो गया, जल्दी जल्दी एंट्रेंस खत्म ही हो रही है। सही है, जितना काम कराया जा रहा है उतना ढंग से करो। और बीच में अभी है ना हफ्ते का ब्रेक होगा जिसमें आपके टेस्ट होंगे,
खाली हफ्ते 10 दिन का ब्रेक होगा जिसमें लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, फंक्शन इनके टेस्ट होंगे, ठीक है, और डिफरेंशियल कैलकुलस पूरा ही होगा मोस्टली, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं आपको क्लास के टाइम अभी आपके मंडे वेडनेसडे फ्राइडे चल रहे हैं ना बच्चे? यस सर। Yes, sir. बच्चे एक बारी मैं टाइमिंग्स बोल रहा हूँ, थोड़े से टाइमिंग्स